नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली सेट नंबर 52। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है, यानी 52। अगर बिहार स्पेशल, बिहार सामान्य ज्ञान आप पढ़ना चाहते हैं और जैसे बीपीएससी टीचर 4.0, 71st बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम पूछा गया है। ये आपको बता दें कि टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 100 है और एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है और इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको रिवीजन करते रहना। अगर आप नहीं देखे हैं 51 तक, प्ले लिस्ट बना हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस करके, तो आप जरूर सर्च करें एजुकेशन फॉर नॉलेज @ लगा के, तो आपको मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, तो आपको अवश्य देखना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में, वह कौन सा एरिया जहाँ पे निवास करती है खोंड जनजाति? खोंड जनजाति यह एक ट्राइब है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा भोजपुर। यानी कि भोजपुर जिला में, बिहार के भोजपुर जिला में खोंड जनजाति निवास करती है। अगर खोंड जनजाति के बारे में अगर अधिक जानेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा कि खोंड जनजाति मुख्य रूप से सबसे अधिक जो पाई जाती है वो उड़ीसा और झारखंड वाली एरिया में पाई जाती है। आपको बता दें कि खोंड जनजाति जो है से द्रविड़ मूल की भाषा है, यानी द्रविड़ मूल की खोंड जनजाति द्रविड़ मूल की है। यह जनजाति कुई जो भाषा बोलती है वो है कुई। तो कुई आप बोल सकते हैं या तो आप कुवी बोल सकते हैं। तो कुवी या कुई भाषा बोलती है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। मुख्य रूप से ये उड़ीसा के कंधमाल, रायगढ़ और ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर बिहार में बात करें तो पलामू, गढ़वा, यानी कि अगर झारखंड जो अविभाजित बिहार हो गया, झारखंड के गढ़वा, पलामू, धनबाद क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि अभी बिहार में बात किया जाए तो ये बहुत ही कम पाई जाती है ये जनजाति। अगर बिहार में पाई जाती है तो वो भोजपुर जिला में पाई जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप कुछ इसमें याद रख सकते हैं। और जो अगर भौगोलिक वितरण देखें या फिर खोंड जनजाति के बारे में और देखें तो ये मुख्य रूप से झूम खेती भी करते हैं और ये जो इनका आर्थिक गतिविधियां हैं वो कृषि और वन उत्पादों का संग्रह है। तो ये इस प्रकार से कुछ इसका डिटेल था जो कि इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी कि खोंड जनजाति किस भाषा परिवार से है, ये किससे संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा मूल की है। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। आपको बता दें खुदा बख्श लाइब्रेरी को हम लोग खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं, जो 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी का स्थापना किया गया था। यह लाइब्रेरी बिहार के पटना जिला में है और इस लाइब्रेरी की स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने की थी। तो इतने फैक्ट आप कम से कम याद रखें, ये भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 40। अगर बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 40 हो जाएगा और राज्यसभा पूछा जाएगा तो 16। तो आप 16 और 40 और 16 को अगर टोटल कर दे तो संसद का अगर टोटल पूछा जाए कि संसद में कितना है, तो 40 और 16 ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 56। तो आप याद रखें कि टोटल 56 संसद का सदस्य है बिहार से। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 में पूछा जा रहा है कि 1829 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1829 अगस्त तक 1920 ईस्वी में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। तो याद रखें कि 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में भागलपुर जिला में, बिहार के भागलपुर जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? 6 का आंसर हो जाएगा डी। ये अशोक बोले थे कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अगर हम लोग अशोक के बारे में देखें तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे में अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक का कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध त्याग दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छंदोयज्ञ 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वीरेश्वर ठाकुर ने छंदोज्ञ 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना की है। तो आंसर राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पत्थर की मस्जिद कहाँ पे है? तो बिहार के पटना जिला में है। इसका जो दूसरा नाम है वह है सगी मस्जिद।
तो संगी मस्जिद याद रखें कि इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, यानी कि पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में है इसे संगी मस्जिद कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा ए, ये मोकामा में है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो हम लोग देखें कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार में मोकामा में है और इसका स्थापना जो है 1978 ईस्वी में हुआ था। ये डेट याद रखें, 1978 में हुआ था। ये भारत सरकार के एक पीएसयू है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री है और ये भारत भारी उद्योग निगम की सहायक कंपनी है। तो इस प्रकार से कुछ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या बनाते हैं? ये कंपनी रेल के डिब्बों यानी वैगन बनाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 में पूछा जा रहा है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन से गुप्त राजा थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो 10 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन की क्या दिया है, फिर उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। तो 10 का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है 10 का ऑप्शन। तो राइट इसका आंसर है जो 10 का वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त और इसका सांस्कृतिक अगर महत्व देखें तो ये चंद्रगुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इनके काल में कला, साहित्य और विज्ञान का चहुमुखी विकास हुआ था। हम लोग ये देखेंगे कि लगभग ये 375 ईस्वी में, यानी कि ये 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा, ये गुप्त वंश से है, इसको विक्रमादित्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11। ऋग्वेद के किस मंडल में या फिर किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, तो 10वें मंडल में। अगर ऋग्वेद के बारे में जाने तो ऋग्वेद जो है इसके बारे में अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे में ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना वैदिक काल में हुई थी। इसमें टोटल 10 मंडल है यानी पुस्तकें हैं और 1028 यानी 1028 सूक्त जिसे हम भजन बोलते हैं। इन सूक्तों में देवताओं की स्तुति की गई है। भाषा अगर ऋग्वेद की भाषा बात किया जाए तो वैदिक संस्कृत है। ये भी याद रखें कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह भारतीय संस्कृति और धर्म का मूल स्रोत है। या प्राचीन भारतीय समाज और धर्म और राजनीतिक और दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में हम लोग देखें कि 10 मंडल में से 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता की स्तुति है। और उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद यजुर्वेद है, यानी आयुर्वेद इसके उपवेद है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जैसे जानना बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया गया है 12 में है धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, देवपाल। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो देवपाल। हम लोग यहाँ कुछ देखेंगे, राइट आंसर 12 का हो जाएगा ए, लेकिन हम लोग धर्मपाल यानी पाल डायनेस्टी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। अगर पाल वंश के बारे में देखें तो पाल वंश जिसका संस्थापक गोपाल था, यानी पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और ये 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका शासन क्षेत्र ये मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में था। शासनकाल लगभग 750 ईसा पूर्व से लेकर ये 1174 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि इसका शासनकाल रहा। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसके प्रमुख शासकों की बात किया जाए तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि धर्मपाल ने किसका स्थापना किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। कला एवं साहित्य का विकास, पाल शैली के चित्रकला और विकास हुआ। पाल वंश ने उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पतन की बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को अंत कर दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रायुध। तो चक्रायुध को धर्मपाल ने कन्नौज का शासक नियुक्त किया था। तो धर्मपाल ने कन्नौज का शासक चक्रायुध को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह शहरी प्रबंधन सुधार से SPUR का परियोजना का संबंध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी थी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 63.8%।
अगर बिहार जनगणना 2021-11 की बात किया जाए तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार में जनसंख्या का घनत्व भारत में सबसे अधिक है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो बिहार में है, और पॉपुलेशन जनसंख्या की बात किया जाए तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास जिले में है, और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा जिले में है। अगर हिंदू की बात किया जाए तो 82% अप्रॉक्स यहाँ पे हिंदू हैं और मुस्लिम 60% है। ये भी कुछ फैक्ट है। अगर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात किया जाए तो 918 लिंग अनुपात है। और महिला साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो 61.8% है। अगर इसमें डिवाइड किया जाए पुरुष और महिला का, तब पुरुष का 71.2% है, और महिला का अगर बात किया जाए तो 51.5% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनगणना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जौनपुर। जौनपुर 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देखेंगे कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी के पीटी में पूछा गया। 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, जिसे हम कुंवर सिंह बोलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड में निर्माणाधीन कोयलकारो परियोजना से बिहार के किस जिले में को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। झारखंड में निर्माणाधीन है या निर्माणाधीन है कोयलकारो परियोजना, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिला को सबसे अधिक बेनिफिट इससे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? डी, 1956 ईस्वी में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग का 20 प्रश्न था। अगर आपको ये सेट पसंद आया तो वीडियो को कंप्लीट देखें। सेट नंबर 53 नेक्स्ट दिन देखेंगे। आंसर हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 52। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।